नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी की जिसने भारत की सिविल सेवाओं के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज के समय में हम देखते हैं कि आईएएस और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब प्रशासनिक सेवाओं को महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता था। उसी मुश्किल दौर में केरल की एक युवा और हिम्मती लड़की ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे लोग असंभव कहते थे। आज की हमारी स्पेशल वीडियो में भारत की सबसे पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा जी के बारे में है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने साल 1951 में अपने साहस और मेहनत से इतिहास रच दिया था। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरुआत से जानते हैं उनके लाइफ के बारे में। अन्ना राजम मल्होत्रा का जन्म केरल में हुआ था। वो पढ़ाई में शुरू से ही बहुत होशियार थी। अपनी स्कूली शिक्षा उन्होंने कोझिकोड से पूरी की और उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर में उच्च शिक्षा प्राप्त की। याद रखिए, ये वो दौर था जब बहुत कम लड़कियों को उच्च शिक्षा मिल पाती थी, लेकिन अन्ना ने पढ़ाई की ही और अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। साल 1950 आया और उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली, लेकिन उनका असली इम्तिहान इंटरव्यू राउंड में हुआ। इंटरव्यू बोर्ड ने उन्हें यह सलाह दी कि वो आईएएस छोड़कर विदेश सेवा यानी फॉरेन सर्विस या कोई दूसरी सेवा चुन ले, क्योंकि प्रशासनिक सेवा महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कठिन मानी जाती थी। लेकिन अन्ना का फैसला बिल्कुल साफ था। उन्होंने मजबूती से कह दिया कि उन्हें आईएएस ही बनना है। उस दौर में एक लड़की का बोर्ड के सामने इतना दृढ़ रहना बहुत बड़े साहस का काम था। और फिर आया साल 1951 जब उन्हें मद्रास कैडर मिला और वो आधिकारिक तौर पर देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी बन गई। उनकी पहली पोस्टिंग तिरुपतूर में सब कलेक्टर के रूप में हुई थी। अब आप खुद सोचिए, उस जमाने में एक महिला अधिकारी को मैदान में उतरकर काम करते देखते लोगों के लिए बिल्कुल नई बात थी। शुरू में उन्हें लोगों के विरोध और संदेह का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और काम करने के तरीके से अन्ना ने बहुत जल्द ही सबका भरोसा जीत लिया। अगर उनके शानदार करियर की बात करें तो उन्होंने कई बड़ी और अहम जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 मुख्यमंत्रियों और 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम भी किया है। उनके सबसे बड़े योगदान में एक था मुंबई के पास नहवा शेवा पोर्ट का विकास। वे इस पोर्ट ट्रस्ट की चेयरमैन रही और इसे आधुनिक रूप देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा 1982 में दिल्ली में हुए एशियन गेम्स के सफल आयोजन में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। उनकी इन्हीं शानदार सेवाओं के लिए देश ने साल 1989 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। और हाँ, एक दिलचस्प बात, आज के समय में एक आईएएस अधिकारी की सैलरी लाखों में होती है, लेकिन 1949 और 50 के दौर में जब अन्ना जी ने सेवा शुरू की थी तब एक नए आईएएस अधिकारी की शुरुआती सैलरी करीब 350 रुपये प्रति महीने होती थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत सम्मानजनक मानी जाती थी। अन्ना राजम मल्होत्रा जी की ये कहानी आज भी हर उस लड़की के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो बड़े सपने देखती है और सिस्टम के साथ लड़कर अपनी जगह बनाने का साहस भी रखती है। आपको भारत की पहली महिला अधिकारी की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको इस बारे में पहले से पता था? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश को। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।